हेलो दोस्तों। और जैसा कि आपको थंबनेल और वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एमपीपीएससी के बारे में है। और सारी जानकारी हम जानेंगे कि एमपीपीएससी क्या है, कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, कौन सी पोस्ट के लिए करवाता है, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, एग्ज़ाम स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं और क्या बनाया जाता है आपको इसके थ्रू। डेप्टी कलेक्टर, डीएसपी और नायब तहसीलदार सहित अन्य पोस्टों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है एमपीपीएससी। तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए अगर आपको एमपीपीएससी के बारे में जानकारी चाहिए तो। पहले तो बात करते हैं कि एमपीपीएससी की। तो एमपीपीएससी के फुल फॉर्म की बात करें तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बोले तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय की बात करते हैं तो इंदौर में है। 1956 में इसका गठन किया गया था। और अगर हम बात करें एमपीपीएससी की तो ये एक संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जिसका उल्लेख मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसका संविधान में उल्लेख मिलेगा बाकायदा। ठीक है, तो संविधान के भाग 14 में 14th पार्ट में, यानी कि टोटल जो है वो हमारे संविधान में कितने भाग हैं, टोटल जो है वो 22 भाग है। और जो आपका स्टेट पीसीएस है या यूपीएससी है उसका उल्लेख भाग 14 में, और अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के अलावा इनके गठन एवं सदस्यों की नियुक्ति आदि का उल्लेख किया गया है। और जैसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी या सेंट्रल लेवल पे ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करवाता है, परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईईएस, सीडीएस, एनडीएस है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। वैसे ही स्टेट्स में जो है वो एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो परीक्षाओं का आयोजन करवाता है द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी पदों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं तो कौन कौन से एग्ज़ाम जो है वो एमपीपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो अगर एग्ज़ाम्स की बात करें तो राज्य सेवा परीक्षा स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, राज्य वन सेवा परीक्षा स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, स्वास्थ्य अधिकारी परीक्षा मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन सहित अन्य परीक्षाओं का आयोजन भी जो है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा करवाया जाता है। और इसमें से जो आज का हमारा मेन फोकस है वो है राज्य सेवा परीक्षा स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन। राज्य सेवा परीक्षा के ऊपर जो है वो हम आगे बात करेंगे, कितने स्टेजेस में एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स में कितने एग्जाम होते हैं, मेंस में कितने एग्जाम होते हैं। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं राज्य सेवा परीक्षा के थ्रू। अगर पोस्ट की बात करें कि कौन सी पोस्ट फिल की जाती हैं राज्य सेवा परीक्षा के थ्रू, तो इसमें द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी पदों के लिए जो है वो परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। द्वितीय श्रेणी के अगर हम वेतनमान की बात करते हैं तो बेसिक जो पे लेवल है इनका 15,600 से लेकर 39,100 के बीच में, प्लस 5400 ग्रेड पे रहता है। और तृतीय श्रेणी पदों के लिए जो है वो 9,300 से 34,800 प्लस 3600 ग्रेड पे रहता है। ठीक है, तो ये सैलरी स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे कौन सी पोस्ट के लिए होता है एमपीपीएससी के थ्रू जो एग्जामिनेशन होता है वो स्टेट सिविल सर्विसेज के तहत डेप्टी कलेक्टर की पोस्ट फिल की जाती हैं। और स्टेट पुलिस सर्विस के लिए डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी की पोस्ट इसके थ्रू फिल की जाती हैं। स्टेट अकाउंट्स सर्विसेज के लिए जो है लोगों का चयन किया जाता है। सेल्स टैक्स ऑफिसर हुआ, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर हुआ, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हुआ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हुआ, लेबर ऑफिसर हुए, और भी पोस्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड फूड ऑफिसर है। सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज में नायब तहसीलदार की पोस्ट भी जो है एमपीपीएससी के थ्रू फिल की जाती है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स हैं, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर हैं, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर हैं। और इसके अलावा लगभग 30 सर्विसेज के लिए जो है वो एमपीपीएससी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो राज्य सेवा परीक्षा का हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए आपको। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो जो अटैम्प्ट करने जा रहा है एग्ज़ाम उसको लिए जो कैंडिडेट है उसको ज़रूरी है कि उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और उसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, बशर्ते उनको 21 साल की एज कंप्लीट करनी चाहिए। ठीक है, और डोमिसाइल की कोई शर्त नहीं है, यानी कि जो अदर स्टेट वाले लोग हैं वो भी एमपीपीएससी का एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक शर्त रहती है, रोजगार कार्यालय में पंजीयन आपका आवश्यक है, क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं तो ये पंजीयन नंबर पूछा जाता है आपको। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है उसमें आपका पंजीयन होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशंस। आपको जो है वो बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। आपने फर्स्ट डिवीज़न में किया, सेकंड डिवीज़न में किया, थर्ड डिवीज़न में किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल आपको सिंपल ग्रेजुएट होना आवश्यक है। कौन सी स्ट्रीम से किया ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस जो है वो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट सिंपल आप होने चाहिए, तो आप जो है वो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आयु की, एज की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स की हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो 21 से लेकर 40 ईयर्स तक जो है वो आप जनरल कैटेगरी से एमपीपीएससी के एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें अटैम्प्ट्स की कोई जो है बाध्यता नहीं है, ठीक है। सामान्यतः मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है वो एक साल में जो एमपीपीएससी का एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। हर साल वैकेंसी निकलती है लगभग, तो उसमें आप जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अटैम्प्ट्स की कोई बाध्यता नहीं है, आप कम से कम 21 साल की एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स की जनरल के लिए। 2 से 5 साल तक की छूट रहती है कैटेगरी वाइज डिफरेंट डिफरेंट, तो मतलब 45 ईयर्स तक जो है वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। बर्दधारी पदों के लिए बात करते हैं, जैसे डीएसपी के लिए तो 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, 33 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, और इसमें भी मतलब 5 साल तक का जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो छूट रहती है। ये बात हो गई एज की। अब बात करते हैं एग्ज़ाम स्टेजेस की, जो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा अगर हम डिस्कशन की बात करें तो अगर एग्ज़ाम स्टेजेस की बात करें तो एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो पहली स्टेज होती है वो प्रीलिम्स की होती है, प्रारंभिक परीक्षा जिसको कहते हैं। ये स्क्रीनिंग टाइप का टेस्ट है, इसको आपको पास करना कंपलसरी है, इसको पास करेंगे तो ही आप जो है मेंस एग्जामिनेशन दे पाएंगे। बट इसके जो मार्क्स होते हैं वो आगे के जो स्टेजेस हैं उनमें काउंट नहीं होते हैं, इनको ठीक है। तो प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी है, उसके बाद आप मेंस एग्जामिनेशन देंगे और मेंस के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, मेंस एग्जामिनेशन में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और ये राज्य सेवा परीक्षा 2020 से जो एमपीपीएससी का सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव आया है। स्टेजेस पहले भी यही होती थी, अभी भी यही है, बस थोड़ा सा सिलेबस को सिस्टमेटिक कर दिया गया और एमपी के पार्ट को, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों में जो है वो बढ़ा दिया गया है। और सिलेबस को अब बाकायदा एक यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया है कि हर यूनिट आपकी 30 नंबर की होगी और हर पेपर को 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसको हम और आगे जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। इसमें भी बताया गया कि परीक्षा योजना में आपका पहला जो होगा वो 3 चरण में होगी। पहला चरण जो होगा वो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का होगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये OMR सीट बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, आपको गोले भरने होते हैं, ये ऑफलाइन रहता है। और मेंस एग्जामिनेशन भी आपका जो है ऑफलाइन होता है, ये लिखित होता है। कितने पेपर होते हैं ये हम आगे देखेंगे, और साक्षात्कार इंटरव्यू लास्ट स्टेज होती है आपकी, ठीक है। और इसमें जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे जो है वो आपकी रैंक डिसाइड होती है और आपको पोस्ट मिलती है। प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। आगे बात करें तो एमपीपीएससी ये प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है। प्रीलिम्स एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं, ये सेम डे में होते हैं। आपका पहला एक पेपर हो जाएगा सुबह की शिफ्ट में, फिर 2-3 घंटे बाद आपका दूसरा पेपर हो जाएगा, जिसको जनरल स्टडीज जीएस पेपर 1 बोलते हैं। 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं, 2 घंटे का रहता है। और जनरल एप्टीट्यूड जिसको सीसेट बोलते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं, 2 घंटे का होता है। अगर आप राज्य सेवा परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं तब आपको केवल जो आपका कट ऑफ डिसाइड होगा वो जनरल स्टडीज़ जीएस पेपर 1 के बेसिस पे होगा। जो सीसेट का पेपर रहता है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, इसमें आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं, यानी कि आपको 200 में से 66 नंबर लेकर आने हैं। ये केवल पास करना है आपको, और जो आपका डिसाइड कट ऑफ होगा वो ये 100 क्वेश्चंस में से डिसाइड होगा, ठीक है। और अगर आप फॉरेस्ट वाला एग्जाम भी दे रहे हैं तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा की, तो उसमें इन दोनों पेपर से कट ऑफ डिसाइड होता है, यानी 200 प्लस 200 400 में से कट ऑफ जाता है। तो एक चीज़ तो यहाँ क्लियर है कि जो राज्य सेवा परीक्षा होती है और जो वन सेवा परीक्षा होती है, दोनों का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो होता है वो सेम होता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि जो आप राज्य सेवा परीक्षा दे रहे हैं उसमें पहले पेपर से कट ऑफ डिसाइड होता है, और अगर आप वन सेवा परीक्षा का पेपर दे रहे हैं तो दोनों पेपर से जो है वो कट ऑफ डिसाइड होता है, ठीक है। ये हो गया प्रीलिम्स का, ये एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स आप क्वालिफाइंग नेचर का, आप कट ऑफ क्लियर करेंगे तो आप मेंस के लिए क्वालिफाइंग। अब डिस्कस करेंगे हम मेंस के बारे में, ठीक है। तो मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में कुल 6 प्रश्न पत्र हैं, ठीक है। 6 जो है वो पेपर होते हैं मेंस में। राज्य सेवा परीक्षा की बात करें, राज्य वन सेवा परीक्षा की बात करें, उसका मेंस अलग होता है, प्रीलिम्स दोनों का एक ही होता है, ठीक है। अगर हम बात करें मेंस की तो 6 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें कि सामान्य अध्ययन 1 जिसको जीएस पेपर 1 बोलते हैं, इसमें इतिहास और भूगोल पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी में, और 10 यूनिट में डिवाइड होता है, यानी कि इतिहास की 5 यूनिट जो है भूगोल की रहती हैं। हर यूनिट 30 मार्क्स की रहती है, यानी कि 5 यूनिट 150 नंबर की हो गई, और अगली 5 यूनिट 150 नंबर की हो गई, यानी कि 300 पूर्णांक का जो है वो आपका पेपर रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। आप जो है वो मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं,
आपको हिंदी में देना है या अंग्रेजी में, सारे पेपर आपको उसी में देने पड़ेंगे। बट यहाँ जो लास्ट के 2 पेपर हैं जिनको अपन सामान्य हिंदी एवं व्याकरण करें या हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन की बात करें, ये दोनों पेपर आपको कंपलसरीली जो है वो हिंदी में ही देने हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम चूज़ करते हैं बाकी पेपर्स के लिए, ठीक है। सामान्य अध्ययन जिसको जीएस पेपर 2 बोलते हैं, 3 घंटे का होता है, 200 नंबर का रहेगा। इसमें आपको राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र, सोशोलॉजी और आपका पॉलिटी और इकोनॉमी वाला पार्ट है, 3 घंटे का है, 300 नंबर का है। सामान्य अध्ययन पेपर 3 पूरा साइंस का पेपर दे दिया है, साइंस टेक इसमें रहेगा, विज्ञान एवं तकनीकी 3 घंटे का रहेगा, 300 मार्क्स का ये भी रहेगा। सामान्य अध्ययन पेपर 4 की बात करते हैं जिसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन, एथिक्स वाला पार्ट रहेगा, पबैड वाला पार्ट रहेगा, 3 घंटे का है, 200 मार्क्स का है। सामान्य हिंदी एवं व्याकरण 3 घंटे का है, 200 मार्क्स का है। और हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन 2 घंटे का है और 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया है सिलेबस को, हर यूनिट 30 नंबर की है, ठीक है। और हर पेपर को जो है 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है, उसी हिसाब से जो है वो डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करते हैं टोटल मार्क्स की, तो 300 दूनी 600, 300 900, 2 11, 2 13 और 1 14, पूरा आपका मेंस जो है वो 1400 मार्क्स का होता है। बट जब मेंस का रिजल्ट आता है तब आपके जो मेंस के मार्क्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए जाते, केवल आपको ये बताया जाता है कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हैं। तो ये 1400 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं आपको उस समय पता नहीं होता है। फिर आप जब इंटरव्यू दे देते हैं तो इंटरव्यू कितने नंबर का है, 175 अंक का है, 175 का है। और 1400 प्लस 175 जब टोटल कर देते हैं तो 1575 जो है वो टोटल मार्क्स हैं। और इसमें से फिर आप जितने मार्क्स गेन करते हैं उस हिसाब से फिर आपकी रैंक और आपकी जो है पोस्ट डिसाइड होती है। तो टोटल जो होता है वो मेंस 1400 नंबर का और 175 का इंटरव्यू। प्रीलिम्स के मार्क्स इसमें ऐड नहीं किए जाते हैं, प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग नेचर का, उसको कट ऑफ आपको क्लियर करना कंपलसरी है। वो क्लियर कर लेंगे तो आप मेंस देंगे 1400 मार्क्स के, और फिर उसके बाद 175 नंबर का जो है वो आपका इंटरव्यू रहेगा। तो कुल जो है वो 1575 मार्क्स का इसमें से आपकी जो है पोस्ट डिसाइड होती है। तो ये मैंने आपको कोशिश की कि एक ओवरव्यू दे पाएँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, कितने स्टेजेस में होता है, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इसमें हमने बात करी मुख्य परीक्षा की, प्रीलिम्स की बात की, कितने एग्जाम स्टेजेस होते हैं ये बात की, आयु की बात की, क्वालिफिकेशंस की बात की, और कौन सी पोस्ट रहती हैं इसके थ्रू, एमपीपीएससी के थ्रू ये बात की, कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है एमपीपीएससी, और एक्चुअल में एमपीपीएससी है क्या, एक संवैधानिक संस्था है, ये बात की, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि एमपीपीएससी जो है वो कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कौन सी पोस्ट के लिए करवाता है, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, एग्जाम स्टेटस क्या चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया, आपको जानकारी अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।